हेलो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं हिमांशु सिंह द सक्सेस डिज़ायर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ये बात रोज़ बोलते हैं, फिर आज वही बात है, लेकिन आपको इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हमारी वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट्स करने होंगे। पिछले कुछ समय से हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेशन को रोक दिया था और इसकी एकमात्र वजह ये थी कि हमने एक न्यू सेशन लेकर आए थे जो कि आपका पॉलिटी से संबंधित था। अब डिसाइड ये किया गया है कि सप्ताह में 4 दिन हमारी क्लास जीएस की होगी। इन 4 दिन में से 2 दिन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे और 2 दिन हम पॉलिटी पढ़ेंगे। जब तक कि किसी एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती है तब तक हमारा एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हों कि यदि हम एक साथ सिलेबस को कंप्लीट करने बैठेंगे तो हम कंप्लीट नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे बिल्कुल बेहतर। और आपका लगभग 2-3 क्लास में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो समाप्त हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो समाप्त हो जाएगा और जैसे ही समाप्त होगा 100% गारंटी है कि आपका टेस्ट भी होगा। तो अब हम बहुत दिन बाद आपसे और आपकी और हमारी मुलाकात हुई है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो मेरा एक पहले उद्देश्य बनता है कि मैं आपको पूरे ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करवाऊँ। ये मेरा एक उद्देश्य है। भले से आज हम कुछ नया ना पढ़ें, लेकिन इतना तो पढ़ ले कि एग्ज़ाम में हमने अभी तक पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है वो रिवाइज़ तो हो जाए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे जो केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास के लिए आते हैं वो पॉलिटी की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं। अरे मेरे साथियों, मेरे मित्रों, एक बार पॉलिटी की क्लास पढ़कर तो देखिए, कुछ नया ही मिलेगा, कुछ बेहतर अनुभव करेंगे। उसको देखिए, अगर फिर भी कमी लगे तब आप हमसे शिकायत कीजिए कि हाँ सर, वो मज़ा नहीं आ रहा है जो मज़ा आना चाहिए था। ठीक है, तो हम आज अपनी क्लास जिसका नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, उसका एक महाद्वीप हमने समाप्त किया था, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, और ओशनिया महाद्वीप को हमने शुरू कर लिया था। और इस ओशनिया महाद्वीप में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ रहे थे या ऑस्ट्रेलिया द्वीप को पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ा वो हम अब आपके सामने लेकर आए हैं। तो समझिए हम रिवाइज क्या कर रहे हैं। 2 चीज़ नहीं पढ़ेंगे, एक ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे और भाई 1-2 हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप, एक प्रायद्वीप पढ़ लेंगे और एक आपको पठार पढ़ा कर जाएंगे। केवल इतनी ही चीज़ें पढ़नी, इसके अलावा मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर इससे बाहर आए तो गारंटी है कि हम विश्व ज्योग्राफी आगे कभी नहीं पढ़ाएंगे। इतना मान के चलिए, अगर आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन हैं तो 100% गारंटी तो ये होगी कि 6 के 6 आए। लेकिन हो सकता है कि किस्मत आपकी और मेरी ख़राब हो, तो इतना तो गारंटी लेता हूँ कि 5 क्वेश्चन तो 100% उसमें से आने ही होंगे। तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि आप बहुत ही समझदार बच्चे हों और हम जानते हैं, तो इसलिए हम अपनी क्लास को क्या करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं और इसको थोड़ा सा हम साइड में हटा देते हैं। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, आज उसी को लेकर हम आपके सामने आए हैं और उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकों। और आपसे एक विनती तो है कि क्लास को कम से कम शेयर तो कीजिए। कुछ बच्चे जो व्हाट्सएप पर लगाते थे उनसे फिर से अनुरोध है कि वो व्हाट्सएप पर लगाए, क्योंकि आपका एक स्टेटस लगाना हमारे व्यूज़ को बढ़ा सकता है, हमारे आवर्स को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया बना लेते हैं और ये हमने आपका क्या बना लिया बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना लिया। अब देखो कुछ और नई चीज़ सीख सकते हैं आज। ये ऑस्ट्रेलिया बना लिया हमने, लगभग इसी टाइप का आपका जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। दिखाई दे रहा है ना, बेहतर दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब बच्चों, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में
हमने और क्या पढ़ा था वो भी देखिए कि सर आपने यहाँ पर भी कुछ चीज़ तो बनाई थी। हाँ जी बेटा बनाई थी, वो भी हमने बना लिया। अभी केवल पिछला रिवाइज कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है। मुझे पता है आप लोग इतने अच्छे हों कि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी इसके आगे पढ़ी ही नहीं होगी। अरे कम से कम मेरे प्रिय मित्रों, कम से कम दोस्तों, थोड़ा बहुत पढ़ते तो, रिवाइज तो करते। भाई रिवाइज अगर आप डिमांड करते तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को ही चलाते, पॉलिटी को रोक देते। आपकी डिमांड ही नहीं है। फिर भी एक दो बच्चों की डिमांड थी, उन्हीं की डिमांड को लेते हुए हमने शुरू कर दिया। और इसके अलावा बच्चों हमने और कुछ भी पढ़ा था, और कहीं भी संधि पढ़ी थी, वो भी संधि देखेंगे। 2-3 संधि पढ़ी थी, एक टोरस पढ़ी थी आपको पता है, एक बोस जल संधि पढ़ी थी, ऑस्ट्रेलिया में तो 2 ही पढ़ी थी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं और इसको समझिएगा, तब हमको बताना कि हाँ सर समझ में आ भी रहा था और अब तो और बेहतर हम सीख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस आपसे यही पूछ रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से देश है पहले तो, है ना, यही तो पढ़ेंगे पहले। इसको डिवाइड कर दिया और हम बताना चाहेंगे स्पेशल, चलो वो बोलती हैं अच्छी बात है, लेकिन उनसे केवल इतना ही कहेंगे कि ना वाइट बोर्ड ना लेने की वजह ये है कि अगर हम यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड ले लें तो जो लाइटिंग है, DSLR जो कैमरा है वो उसको पकड़ता नहीं है, तो बीच बीच में हम गायब से हो जाएंगे और हमारी केवल आवाज़ ही सुनाई देगी। तो इसलिए जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक यूज़ करते हैं, और ब्लैक बैकग्राउंड में अच्छा दिखता है, इतना बुरा नहीं दिखता है, ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड की बात करें तो दिखता तो बेहतर है बच्चों, या नहीं दिखता है, सभा से यही पूछेंगे हम कि अगर नहीं दिखता हो तो हाँ ये कर सकते हैं, कलर कुछ और ले लेंगे, इतना आप बता सकते हैं कि हाँ सर दिखाई नहीं देता है, तो बात तब अलग है, ठीक है, वरना तो और कोई बात नहीं है बच्चों, हम वाइट बैकग्राउंड नहीं यूज कर सकते। इसी रूप में तो हमने लिखा था। जी सर इसी रूप में लिखा था सर, कुछ चीज़ अभी तो थोड़ी थोड़ी सर आ रही है ध्यान में। यहाँ पर बच्चों हमने क्या लिखा था, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये समझ सकते हो कि आज सर बहुत दिन बाद ऑस्ट्रेलिया क्लास का रिवीजन करवा रहे हैं, और मैं रिवीजन ही करवाऊंगा पहले, मुझे पता है आप लोग भूल चुके हों। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी सीमा, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये क्या है बच्चों, विक्टोरिया, विक्टोरिया, यही तो 6 पढ़े थे। इसके अलावा देखो क्या था, तस्मानिया, हमने केवल इतना ही पढ़ा है, पॉलिटिकल मैप तो लिख दिया आपके सामने, इतना ही तो पढ़ा, इससे अलग तो नहीं पढ़ा था अभी तक, यही तो था। अब बच्चों इतना पढ़ने के बाद और चीज़ भी देख लो, अभी इतना पढ़ लिया सर, हाँ बहुत सर इतना ही पढ़ा था, और मेरा एक और दायित्व बनता है कि आपको इन सब की राजधानी याद करवाऊँ, तो वो भी मैंने करवाई थी। और इसके लिए मैंने क्या बताया था बच्चों, आपको याद क्या करना है, BSc, MA, PhD, यही तो बताया था कि BSc कर लो, BSc के बाद MA कर लो, और MA के बाद PhD भी कर लो। और यही जो है सारी चीज़ें BSc, MA, PhD आपकी बताती है क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जितने भी स्टेट हैं, जितनी भी यूटी है, उनकी क्या बताती है, कैपिटल बताती है। ये चीज़ आपको पता चली। क्वींसलैंड की राजधानी की अगर हम बात करें तो मैं कुछ नहीं करता हुआ यही बोलूँगा कि क्वींसलैंड की राजधानी क्या है, ब्रिस्बेन। क्या है क्वींसलैंड की राजधानी, ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है, सिडनी। और जबकि पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या है, कैनबरा। पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। जबकि विक्टोरिया की राजधानी क्या है मेरे बच्चों, मेलबर्न। जबकि
दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? एडिलेड। क्या है बच्चों? एडिलेड। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बच्चों? पर्थ। और बच्चों उत्तरी सीमा की जो राजधानी है वो क्या है? डार्विन। क्या है? डार्विन या डॉर्विन। इतना ही पढ़ा था, बेहतर याद हुआ नहीं है? कुछ तो है अलग, अभी और अलग मैं इसको बताऊंगा। कुछ चेंज करा मैंने खुद में भी, भाई मैं भी खुद पढ़ता हूँ और मैं जो अलग पढ़ रहा हूँ वो भी आपको यहीं बताऊंगा। जैसे हम अगर भारत की बात करें तो भारत में आपको जैसे पता है सर कि टोटल जो स्टेट हैं वो 28 हैं और कुल जो यूटी है वो 8 है। इसी प्रकार अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ कितनी यूटी कितने स्टेट हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। आपको शायद नहीं पता होगा, यानी कि जो नए बच्चे होंगे उनको तो नहीं पता होगा बिल्कुल भी, और जो पुराने बच्चे होंगे उनमें से अगर मैं अपने हिसाब से गारंटी लेता हूँ तो 10 में से केवल 2 या 3 ऐसे होंगे जिसको पता होगा, बाकियों को भी नहीं पता होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, बना लेना लिख लेना आराम से इसको, कोई बेहतर है ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगा आपके लिए, इतना ही कर सकता हूँ बच्चों ठीक है। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना। और मेरी आदत नहीं है कि मैं बीच में से भग के चला जाऊँ कि बच्चों चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इधर साइड में से कुछ टीप लूँ, ऐसा होता है। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको धोखा देना नहीं है। अगर मुझे कुछ मालूम नहीं होगा तो मैं स्पष्ट कहूँगा कि मुझको नहीं मालूम है, मेरे अंदर चोरी वाली आदत नहीं है। तो बच्चों अब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी पिछली क्लास में, मुझे पता है इसलिए मैं अब आपको बता रहा हूँ। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, जिस प्रकार भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी है, उसी प्रकार अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो बच्चों मेरे ऑस्ट्रेलिया में 6 क्या हैं? राज्य हैं। 6 क्या हैं? राज्य हैं और 2 क्या हैं? यूटी है। ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य है, 2 क्या है? यूटी है। दिखाई दे रहा ठीक है? समझ में आ रही बात? अब सर आपने 6 राज्य तो बताओ, 2 यूटी भी बताओ। बेटा बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये देख लो तस्मानिया की राजधानी क्या है, ये भी तो लिखेंगे। होबार्ट। क्या है मेरे बच्चों? होबार्ट। अगर इतनी चीज़ें समझ में आई होगी, ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा। और जो बच्चे कुछ हमें पता है भाई, अगर कोई और बेहतरीन अगर गाना चलता, हो सकता है नूरा फतेही का गाना चला दें, तो हमें पता है कुछ बच्चे हैं स्पेशल लड़कों की बात करूँ तो वो उस वीडियो को देखेंगे ज़रूर। लेकिन यदि आपके नॉलेज से संबंधित कोई वीडियो है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, क्यों? हमें उसी पर उस पर टाइम देना चाहिए, उस वीडियो पर टाइम देना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। नूरा फतेही का गाना नाच मेरी रानी इम्पोर्टेंट नहीं है, कच्चा बादाम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है, बल्कि पक्का बादाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कच्चा बादाम मूंगफली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपके लिए पक्का बादाम महत्वपूर्ण है, तो उस पर ध्यान कीजिए ठीक है। बाकी तो आप सब समझदार हों, वो कहने की कोई बात ही नहीं है। तो इतना समझो कि ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं, 2 क्या हैं? यूटी है। तो नई चीज़ तो हमने आज यही पढ़ी ना, इससे पहले नहीं पढ़ाया था मैंने। अब कौन से 6 राज्य उनका नाम मैं बता रहा हूँ, एक बार आप इसको नोट डाउन करना चाहो कर लेना। अब जो चीज़ आप अगर लगता है कि नहीं सीखी है तो उसकी तो कम से कम तारीफ़ करनी चाहिए। अरे जो चीज़ नहीं सीख रहे हो उसकी तो तारीफ़ करो, जो पुरानी सीख रहे हो उसकी तारीफ़ मत करो, कोई बेहतर थोड़ी है भाई। अगर आप हमें प्रोत्साहित करोगे तो हम भी तो कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ कर आएंगे, या हमारी इच्छा होंगी तो हम एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। और हो सकेगी भाई हमारी इच्छा ना हो, आप तारीफ़ ना करो, तो हमारा तो काम यही है थोड़ा सा पढ़ाओ निकल लो। भाई यूट्यूब से हमें कुछ मिल तो नहीं रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपके भविष्य के साथ तो ना खेला जाए। और इसीलिए अगर मैं चाहता तो क्लास तुरंत शुरू कर देता, रिवाइज़ नहीं कराता। मेरा उद्देश्य वही है, जिस प्रकार मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और उसी तरीके से मैं ऑनलाइन भी पढ़ा सकूँ, इसलिए हम आपसे जुड़े हैं। तो आपको बस केवल 2 ही काम तो करना है, हमारी वीडियो को शेयर करना पड़ता है, लाइक करना पड़ता है। भाई चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया तो उस चीज़ को हम बोलते भी नहीं हैं आपको, वो चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है। इतनी हम आपसे रिक्वेस्ट करके चलते हैं। अगर राज्य की बात करें तो हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया राज्य में, हम वहीं से चलेंगे क्वींसलैंड से ठीक है। इंग्लिश में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा न्यू साउथ वेल्स।
इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा विक्टोरिया, विक्टोरिया। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों सदर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और बच्चों एक जो है वो क्या है, तस्मानिया। तो ये 6 तो स्टेट हैं और बेटा इनमें 2 यूटी जो हैं उनके नाम बच्चों में लिखे देता हूँ। एक दो नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी, और एक मेरे प्यारे बालिकों एक आपकी कौन सी है, कैनबरा। और मुझे पता था कि कैनबरा पता नहीं होगा कि कैनबरा क्या है, एक यूटी है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने नहीं बताई है, इतना तो मैं मानता हूँ। इतनी चीज़ें समझ में आई होगी कि सर ने पिछली क्लास में इतना बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में केवल राज्य बताया था, हमें ये नहीं बताया था कौन यूटी कौन नहीं। लेकिन ये मैंने खुद ने सीखा है ईमानदारी से। मैं ये नहीं कहा मेरे को पता नहीं था, नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था कैनबरा यूटी है। लेकिन अब मैंने अपने आप को जब खुद को एनालाइज किया तो मैंने सोचा कि ये चीज़ भी बच्चों को बताने वाली है। इतना पढ़ने के बाद अब फिर एक बार हम रिपीट करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने ऑस्ट्रेलिया में, भाई ऑस्ट्रेलिया फिर बना रहे हैं। और मैं मैप बार बार इसलिए बनाता हूँ कि मेरी ड्राइंग अच्छी है, ये नहीं है। मैप बनाने का रीज़न ये है कि आप मैप को देखकर सीख सको, इस वजह से मैं मैप बनाता हूँ, ठीक है। वरना मेरी ड्राइंग इतनी बेहतर नहीं है, ये मेरा मेरी ड्राइंग बेहतर है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है आपको बताने का, ठीक है। मेरी ड्राइंग अच्छी है या नहीं है उससे मुझे आप ना तो मुझे कुछ दोगे, बस मेरा ये है कि जिस किसी के पास क्या नहीं हो, मैप नहीं हो, वो कम से कम ये तो समझ सके कि हाँ कि सर यहाँ की बात कर रहे हैं कि ऐसा ऑस्ट्रेलिया दिखता है, क्या ऑस्ट्रेलिया ऐसा दिखता है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, इससे ज़्यादा की मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ फ़िलहाल के लिए तो, ठीक है। और एक चीज़ हमने यहाँ पर बनाई थी, अभी तक इतना ही है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर क्या क्या है, पहले वो पढ़ेंगे। अगर हम इस चीज़ को कर पढ़ते हैं तो हम थोड़ा मैप को देख सीख सकते हैं कि हाँ मैप में ये चीज़ें हैं, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं। मैं आपसे अगर सिंपल कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो रेखा वो सीधी क्यों खींची गई है, भाई हमने देखा बाउंड्री केवल इस रूप में है, सीधी रेखा के रूप में क्यों है, जिग मैनर में क्यों नहीं है, भाई ये भी तो एक क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर मैं अगर आपको दे दूंगा तो आप क्या समझोगे, आपको तो जानना ही नहीं है कुछ भी और आप पूछते भी नहीं हो, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा इसका जवाब जब तक आप कमेंट में नहीं कहोगे, बताओगे नहीं कि हाँ सर इसका जवाब देना है। अगर जब तक इस वीडियो पर 500 से ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे मैं रीज़न नहीं बताऊंगा क्यों जिगजैग लाइन नहीं है। कि भारत की जिगजैग लाइन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिगजैग लाइन देखने को नहीं मिलती है। इतनी चीज़ें होने के बाद देखो बच्चों, अब हम इसके चारों ओर की चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो बच्चों चारों ओर की चीज़ पढ़ने से पहले हमने यहाँ पर कौन सा सागर पढ़ा था, महासागर पढ़ा था, प्रशांत महासागर। हाँ सर कुछ तो अब याद आ रहा है, बहुत दिन बाद सर आप आए हों तो हमारे दिमाग से सारी चीज़ें निकल गई। ये क्या है बच्चों, हिंद महासागर। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ इसलिए लिखने की आपको ज़रूरत हो तो लिख लेना, वरना कोई बात ही नहीं है। अब बच्चों इसके साथ ही साथ अगर मैं और चीज़ की बात करूँ तो बच्चों यहाँ पर कौन सा सी था, तिमोर सागर। कौन सा सागर था, तिमोर सागर, ठीक है मेरे बच्चों। तिमोर सागर के बाद अगर बेटा मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक सागर था अराफुरा सागर। बच्चों यहाँ पर एक सी था और अरल सागर। इस चीज़ को मैं मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। वो तो मैं हाथ का बना देता हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सको। तस्मान सागर, इतने ही तो सागर पड़े थे। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें तो स्पष्ट दिख रही होगी कि तस्मान सागर तथा जो अरल सागर है वो प्रशांत महासागर का भाग है और जो आपका तिमोर सागर है वो हिंद महासागर का भाग है। लेकिन कहानी अराफुरा सी क्या, ये मैं बता सकता हूँ किसका, मुझे तो मालूम है। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को मैप में देखो और आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर अराफुरा जो सागर है
पैसिफिक ओशन का या फिर इंडियन ओशन का भाग हो सकता है, किसी एक का ही होगा, इससे अलावा किसी का तो नहीं होगा। अब बच्चों कुछ ये तो है, लेकिन कुछ क्या है, खाड़ियाँ भी हैं, कुछ बाइट भी हैं, कुछ गल्फ है, कुछ बे है, कुछ बाइट है। ठीक है, तो इन सब में अंतर किसी दिन हम जरूर बताएंगे आपको, ठीक है, क्या होता है। तो बच्चों अब हम बात करें, बाबू यहाँ पर एक खाड़ी है, ठीक है, अराफुरा सागर के नीचे की ओर एक खाड़ी है जिसका नाम क्या है, कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। बच्चों यहाँ पर एक खाड़ी है और इस खाड़ी का नाम याद रखना ही होगा, जिसका नाम क्या है, इनकाउंटर बे, क्योंकि गल्फ और बे का मतलब बेटा होता खाड़ी ही है। इनकाउंटर की खाड़ी, क्यों, हमने एक नदी पढ़ी थी, हम तो डार्लिंग आप पर ही मर गए, मरे डार्लिंग। तो मरे डार्लिंग जो नदी है वो यहीं पर गिरती है, इनकाउंटर बे में। या फिर ऑप्शन क्या हो सकता है, प्रशांत महासागर, या ऑप्शन क्या हो सकता है, तस्मान सागर। तो इतनी चीज़ें हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, अरे कुछ तो अलग सीख रहे हैं, कुछ रट्टा तोतू नहीं बनना है, तोते की तरह नहीं सीखना है कि मम्मी मम्मी मुझे पानी दे दो, वो चीज़ नहीं सीखनी है। मम्मी मेहमान आ गए, वो चीज़ नहीं है। वो रटने वाली बात अगर सीखनी है तो आप जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ स्पेशल सीखना है, नॉलेज गेन करनी है अलग से, तो यहाँ पर आइए, ठीक है। बेटा अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक खाड़ी है, बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, या चलो मैं इसको यहाँ लिखे देता हूँ, जिसका नाम क्या है, स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी। तो क्या पढ़ा सबसे पहले, तिमोर, कारपेंट्रिया, अराफुरा सागर, कोरल सागर, तस्मान सागर, इनकाउंटर बे, स्पेंसर की खाड़ी। और बेटा इसका जो नाम है ये याद रखना है, और मैं जिसको बोल देता हूँ बेटा याद रखना, तो उसको याद रखना ही है। इसका नाम है बेटा इसका नाम क्या है बच्चों, बेटा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेटा ऑस्ट्रेलियन है वो, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो ये चीज़ हमने देखो रिवाइज करवाई नहीं करवाई। अभी तक हमने क्या करा कि 6 राज्य पढ़े, 2 यूटी पढ़ ली, ऑस्ट्रेलिया के 4 और क्या क्या है वो सारी चीज़ें पढ़ ली। अगर ये सारी चीज़ें आपके माइंड में है यहाँ पर यहाँ, ठीक है, तो आप बेहतर हों, ठीक है, आप बेहतर हों और बेहतर पढ़ रहे हों और आप अपने लक्ष्य की ओर, प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। अगर ये चीज़ें आपके यहाँ पर बैठ गई जिस दिन टीचर की बात, तो ये समझ लो कि आप क्या कह सकते हैं उसमें हम नहीं बोल सकते फिर, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब बात आती है सर ये चीज़ हमें एक बार मैप में दिखा देते हैं तो और बेहतर होता। तो बेटा वो बेहतर ही तो दिखाना है आपको। जैसे मैं अगर अब बात कर लूँ, ठीक है, मैं बात कर दूँ, इधर देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जहाँ से मैंने शुरू किया मैं वहीं से बात बताता हूँ। आपको पता भी होगा, क्या मैप दिखाई दे रहा है स्पष्ट? थोड़ा ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी भैया, विनय भैया, थोड़ी ब्राइटनेस कम करना था इसकी, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दो, बाकी सही दिख रहा है। पास से वो चमक बहुत मार रहा है, जब ब्राइटनेस देखो थोड़ी सी, फिर बच्चे शिकायत करेंगे। ब्राइटनेस कम कर दो थोड़ी, इधर देख लो अपनी तरफ घुमा के, ब्राइटनेस बहुत हो रही है। सही है, सही है। हाँ तो बच्चों, अरे अब तो हम बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहे। कोई ना, ठीक है, बढ़िया है। हम ना दिखाई दे, मैप दिखाई दे खाली इस समय। अब देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक बार दिखा रहे हैं आपके सामने, ठीक है, कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है, कि ये सारी चीज़ें हैं कहाँ पर।
तो इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन है, तो बच्चा ये पैसिफिक ओशन का पानी यहाँ पर है। तो अब आपको पता चल चुका होगा जो अराफुरा सागर है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया नहीं है, मैं लिखे देता हूँ हाथ से, अराफुरा सी। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा, तिमोर सागर। तिमोर सागर के बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा, अराफुरा सागर। अराफुरा सागर के बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा, कोरल सी। क्या पढ़ा बच्चों, कोरल सी। ये रहा बच्चों, ये जो ढक गया ना इसमें, कोरल सी। कोरल सी के बाद बच्चों हमने देखो इधर 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 तस्मान सागर। इधर बच्चों हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर खाड़ी नहीं है, ये बेटा खाड़ी जो है वो स्पेंसर की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है बच्चों, स्पेंसर की खाड़ी। और बच्चों ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी का जो नाम है, ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी का जो नाम है उसका नाम मैंने क्या बताया, इनकाउंटर वे। और इसी बेटा इनकाउंटर वे में ये देखो यारी डार्लिंग, यारी डार्लिंग ये यहाँ गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इतना ही पढ़ा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा, और इससे ज़्यादा मुझे पढ़ाना भी नहीं है अभी तो फ़िलहाल। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ आई होगी, तो आई होगी। अब इसको छोड़ देते हैं। अगर मैं अगली चीज़ की बात कर लूँ, इसको हटाकर अगली चीज़ की बात कर ले, तो अगली चीज़ क्या है, कुछ संधि भी तो पढ़ी थी हमने। कुछ संधि की अगर बात करें तो अब फिर से मैं ड्राइंग करता हूँ भाई। देखो भाई, ड्राइंग करने का मेरा उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं है कि सर की ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं है भाई, ड्राइंग अच्छी नहीं है, बस शौक है, ठीक है। ये हमने बना लिया थोड़ा, तो थोड़ा सा नीचे कर ले, ऊपर बहुत हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब जब हमने ऑस्ट्रेलिया बना लिया तो बच्चों में यहाँ पर अब आपको पढ़ाने का मेरा दूसरा उद्देश्य है संधि। तो बच्चों एक चीज़ ये बना दी मैंने, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा इधर साइड में, पापुआ न्यू गिनी। और बच्चों यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आपकी वजह से, आप पिरे बालकों की वजह से तस्मानिया। ये चीज़ लिखी, दोनों चीज़ें दिखाई दे रही है। हाँ सर बेहतर दिखाई दे रही है। आज बार बार चेक करना पड़ रहा भाई, थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम करता है फिर। बच्चों इन दोनों के बीच में एक जल संधि है। क्या है बच्चों, एक जल संधि है, और एक इन दोनों के बीच में भी क्या है, जल संधि है। इस जल संधि का जो नाम है मेरे बच्चों, इसी को हम बोलते हैं बास स्ट्रेट या बॉस स्ट्रेट। क्या कहते हैं, बास स्ट्रेट, यानी कि बास जल संधि। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टोरस। क्या बोलते हैं, टोरस जल संधि। अब मैं अपने बच्चों से पूछूं तो मेरे बच्चे अब इतने तो समझदार हो चुके हैं कि अगर सामने क्लास में कोई भी टीचर पूछ ले तो इतना तो यकीन मानता हूं कि कोई जवाब ना दे, लेकिन सक्सेस डिज़ायर के बच्चे टीचर को जवाब दे सकते हैं कि सर ये चीज़ ये होगी, ये चीज़ ये होगी। इतनी तो मैं अब आपसे उम्मीद करने लगा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो सिंपल सबको पता है भाई कि जो टोरस जल संधि है वो पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। टोरस जो बोस जल संधि वो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। लेकिन कुछ नया क्या है, जो कुछ नया सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं कि इसमें भी अगर हमें ऑस्ट्रेलिया से भी देश पूछ ले तो हम और डीपली चले जाए तो हमें ये पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर एक देश था जिस देश की राजधानी थी मेलबर्न, और उसका नाम क्या था, विक्टोरिया। यानी कि कहने का मतलब है बोस जल संधि विक्टोरिया को अलग करती है तस्मानिया से, और ये जो टोरस जल संधि है वो पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है किससे बच्चों, क्वींसलैंड से। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। अब बच्चों वो चारों समुद्र बढ़ाने का रीज़न ही क्या था, वो रीज़न अब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों पढ़ रहे थे। तो मैं उस स्लाइड को पीछे ले जाते हुए, उस स्लाइड पर पीछे ले जाते हुए आपको समझाने का मकसद क्या हुआ। अब मकसद ये था उसका कि यहाँ पर अभी हमने देखा, यहाँ पर अभी हमने देखा कि एक जल संधि यहाँ पर है
जहाँ पर मैं ये गोल 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 करे जा रहा हूँ, ठीक है। अब एक जलसंधि यहाँ पर है जहाँ पर मैं फिर गोल 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 करे जा रहा हूँ। भाई दो चीज़ कर दी। अब समझो यहाँ पर जो जलसंधि है उस जलसंधि का नाम टोरस था, और यहाँ पर जो जलसंधि है उस जलसंधि का नाम यहाँ पर बोस थी और यहाँ पर क्या था, टोरस था। फ्लो में निकल जाता है गलत गलत, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो टोरस जलसंधि है वो किसको जोड़ती है, किस वाटर बॉडी को जोड़ती है, मिलन करती है, तो मिलन किसका कर दोगे सर, ए अराफुरा अरल सागर। अगर अराफुरा भी ना हो तो क्या होगा, कारपेंट्रिया खाड़ी। कारपेंट्रिया खाड़ी को जोड़ती है अरल सागर से, या अराफुरा सागर को जोड़ती है अरल सागर से, या फिर अराफुरा सागर को जोड़ता प्रशांत महासागर। कितने जल जुड़ेंगे, बहुत सारे जुड़ेंगे, लेकिन ये याद ऐसे नहीं, रटना नहीं है, ये याद मैप से होगा। अगला पूछ ले कि जो बोस जल संधि है वो किसको जोड़ती है, तो आप कहोगे सर तस्मान को जोड़ती है, किससे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से। या इनकाउंटर बे को जोड़ती है किससे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से। या स्पेंसर की खाड़ी को जोड़ती है किससे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से। या पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है किससे, इंडियन ओशियन से। और कितना नया पढ़ेंगे, कितना अलग पढ़ेंगे, ये चीज़ पता चल रही है ना कि अलग तो पढ़ रहे हैं। अब अगली चीज़ देखिए, इतनी बात समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ बेहतर है, बहुत समझदार, गजब है, जिंदाबाद, जानता जबरदस्त, जिंदाबाद। अब आगे अगर बात करें और क्या हमें पढ़ना है, एक चीज़ नहीं सिखा के जाऊँगा केवल आज, वो भी लास्ट में। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई है। अब समझिए बच्चों, इतना पढ़ने के बाद हमने और एक चीज़ पढ़ी थी, पर्वत। पर्वत भी मैंने कुछ और पढ़े हैं, वो भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं सिखाऊंगा। सारी चीज़ें आज सिखा दूंगा तो आप मेरी क्लास अगली नहीं देखोगे। और मैं शर्त पे भाई अब क्लास रिकॉर्ड करूंगा कि आपको व्यूज़ बढ़वाने होंगे, आपको व्यूज़ बढ़वाने होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को मैंने डिवाइड कर दिया भाई, 6 पार्ट बना लिए। बेटा यहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, कौन सा तट है बेटा, पूर्वी तट है, ठीक है। इस पूर्वी तट पर एक क्या थी बेटा, यहाँ पर ये चीज़, इसका नाम, गाना याद आ रहा था फिर चलो छोड़ दिया बीच में। ये चीज़, ये क्या है, एक पर्वत श्रेणी है। क्या है, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, सॉरी क्या है बेटा, पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम क्या है, व्रत विभाजक, व्रत विभाजक श्रेणी, डिवाइडिंग रेंज, यानी कि GDR, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं GDR, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब बच्चों आपको इतना तो पता है कि यहाँ पर क्वींसलैंड था या न्यू साउथ वेल्स था या विक्टोरिया था, 3 देशों में फैली हुई है। अब मैंने इसमें क्या अलग सीखा, खुद ने जो अलग सीखा वो मैं आपको, मेरा उद्देश्य मैं आपको वो अलग चीज़ सिखा के जाऊँगा, है ना। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हों तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें, ठोकते रहें, दबाते रहें। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर मैं बात करूं तो इतना पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि ये पहले जो था बेटा, ये चीज़ मैंने बता भी दी थी कि ये बेटा किसका एग्जाम्पल है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन का। लेकिन अब ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें बेटा, अपशिष्ट पर्वत में, रेसिड्यू माउंटेन में। कि पहले पुराना वलित पर्वत था प्राचीन, लेकिन अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये अपशिष्ट पर्वत में। हाँ सर इतना तो पढ़ा था बेटा। इसकी हमने पढ़ी थी कि सबसे ऊंची जो चोटी है वो कहाँ पर है, वो अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले समझो क्या अलग चीज़ मैं बता रहा हूँ अब, ठीक है। और इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर लिख दिया GDR, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3 राज्यों में विस्तृत है, 3 राज्यों में विस्तृत है। कहाँ कहाँ पर बेटा, क्वींसलैंड, इंग्लिश में लिख रहा हूँ थोड़ा सा। अब ये मत समझना कि सर ने इंग्लिश सीख ली है, लिखनी आती थी लेकिन लिखते नहीं थे, ये समझ लीजिए। अब हम अपनी इंसल्ट थोड़ी करवाएंगे भाई आपसे। न्यू साउथ वेल्स, और बच्चों एक जो है आपका वो क्या है, विक्टोरिया। मेरे बच्चों को इतनी चीज़ें पता है
ये जानते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। इतनी चीज़ें पता थी आपको। अब बेटा देखो नई चीज़ हमें क्या बताता हूँ मैं आपको। अब मैंने खुद सीखी तो मैं खुद को आपको समझाना चाहूँगा कि बेटा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इसकी कुछ पर्वत है इस पर, और ये जो पर्वत है वो न्यू साउथ वेल्स में मिलते हैं। एक का नाम क्या है? स्नोई। क्या है? स्नोई पर्वत। या फिर हम एक चीज़ और बताएंगे आपको अभी, स्नोई पर्वत, या फिर हम बोल सकते हैं नीला पर्वत यानी कि ब्लू माउंटेन, या हम इसको बोलते हैं न्यू इंग्लैंड पर्वत। ये तीनों पर्वत जो है वो किसके हैं? जीडीआर के। अगर या फिर हम ये बोलते हैं कि न्यू साउथ वेल्स में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को इन नामों से जाना जाता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों मेरे? हाँ जी सर जी आ गई। और बच्चों क्वींसलैंड में इसको ही बोलते हैं हम क्या? जीडीआर ही बोलते हैं, जीडीआर को जीडीआर बोलते हैं। लेकिन बच्चों विक्टोरिया में होता क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा थोड़ा। और विक्टोरिया में जो इसका नाम है वो होता है आपका क्या? ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। वैसे जो अल्प्स पर्वत है वो हमें मिलते हैं कहाँ पर है? यूरोप में। चलो बच्चों फिर से हम गोरे हो चुके हैं अब देखिए बच्चों विक्टोरिया में इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। पूछ ले कि ऑस्ट्रेलियन अल्प्स किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को। या ऑस्ट्रेलियन अल्प्स कहाँ पर मिलता है? विक्टोरिया में। अब बच्चों ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, चोटी बांधने वाली चोटी नहीं, चोटी, ठीक है, वो जो विक्टोरिया में मिलती है उसी चोटी का जो नाम है कोस्को इसको। कोस्को इसको। किसको? इसको। बस ये याद रखना। पूछ ले किसको? इसको। कोस्कू इसको। और बेटा जो इसकी जो हाइट है वो 2230 km किलोमीटर। ये चीज़ है नहीं या नहीं है बता ना खुद। अब मैंने रिवाइज़ करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कितना पढ़ा दिया था, क्या चीज़ छूट गई है, तो इससे बेहतर ये है कि मैं रिवाइज़ ही करवा दूँ एक बार। तो इसलिए मैंने ये चीज़ लेकर चला था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जीडीआर के बारे में। नई चीज़ पढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। अब लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और अपनी एक चीज़ बताई थी आपको, एक नई चीज़ बता के जाऊँगा। वो नई चीज़ क्या है पहले तो ये समझिएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें लिख दी। अब नई चीज़ क्या पढ़ रहे हैं आप, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो मैं सामने से हट रहा हूँ, और ये देखिए, ठीक है, हो गया होगा इतनी तो उम्मीद है, हाथ दिख रहा है। अब आगे चल रहे हैं, लास्ट चीज़ पढ़ेंगे और टॉपिक को ख़त्म नहीं करेंगे, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त कर देंगे। तो एक बार लास्ट बार हम ऑस्ट्रेलिया बना लिया, अब तो बनाने की ज़रूरत है। ये क्या हो गया आपका? ऑस्ट्रेलिया। अब बच्चों हमने एक चीज़ पढ़ी थी साउथ अफ्रीका में, ट्रांस रेलवे। ट्रांस रेलवे की बात कर रहे थे हम। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे, पार महाद्वीपीय रेलवे, सॉरी सी छूट गया इसमें, कॉन्टिनेंट, ये पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ऐसा रेलवे मार्ग जो किसी महाद्वीप के दोनों कोनों को क्या करता हो? मिला देता हो। या ऐसा रेल मार्ग जो किसी महाद्वीप के दोनों कोनों पर जुड़ जाए या जुड़ता हो दोनों कोनों से। तो बेटा इसका एक कोना यहाँ पर है और इसका एक कोना कहाँ पर है? यहाँ पर। और इसी को हम बोलते हैं क्या? ट्रांस पैसिफिक, ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे। ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे। तो पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो बच्चों इसका जो इसके एक कोने पर जो है उसका नाम क्या लिख दिया हमने? सिडनी। क्या बच्चों? सिडनी। और दूसरे कोने पर बच्चों इसके क्या है? पर्थ। यानी कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो रेलवे है वो सिडनी से लेकर कहाँ तक विस्तृत है? पर्थ तक। और जबकि साउथ अमेरिका का जो ट्रांस हिमालय रेलवे था उसका आंसर आपको देना कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, अगर भूले ना हो तो, ठीक है। अब बच्चों हुआ क्या,
इसी ट्रांस रेलवे को हमने किससे जोड़ दिया है? एलिस स्प्रिंग से। पढ़ेंगे अगली क्लास में क्या है एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग से। और इसी एलिस स्प्रिंग को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहाँ से जोड़ दिया बेटा? डार्विन से। और डार्विन हमें पता है कहाँ पर है? उत्तरी क्षेत्र सीमा में। तो ये जो ट्रांस पैसिफिक रेलवे को थोड़ा विस्तृत किया गया, पहले कहाँ से भाई? एलिस स्प्रिंग, और एलिस स्प्रिंग से कहाँ तक जोड़ दिया इसको? डार्विन तक। इतनी चीज़ें हमने नहीं, आज केवल जो नई चीज़ पढ़ी केवल इतनी ही पढ़ी, एक आध चीज़ नहीं पढ़ा देते, लेकिन किसी कारणवश जाना पड़ सकता है आज। तो बच्चों अभी तक हमने जो रिवाइज़ किया वो रिवाइज़ कर लिया है, आपको समझ में आया होगा। कुछ नई चीज़ भी पढ़ी आज, और आज जो एक बिल्कुल नई चीज़ पढ़ी वो पढ़ा हमने ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।